पिछले कई दिनों से सचिन पायलट के घर के बाहर धरने पर बैठी, पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए थे उनकी विधवाएं यहाँ पर बैठी हैं, वीरांगनाएं यहाँ पर बैठी हैं और कई इनकी कुछ मूल जो मांगे हैं उनको लेकर न सिर्फ बीजेपी के नेताओं ने, किरोड़ी लाल जी ने, राजेंद्र राठौड़ साहब ने, सचिन पायलट साहब ने और राज्यपाल तक ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री साहब या फिर कांग्रेस सरकार इनका कुछ सोच नहीं रही है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सरकार के भी 2 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर आके गए हैं, वीरांगनाओं को आश्वासन देकर गए हैं, लेकिन अभी तक मामला जस का तस बना हुआ है। आइए इन्हीं महिलाओं से जानते हैं, इन वीरांगनाओं से जानते हैं कि क्या कुछ ये चाहती हैं। पायलट साहब ने भी चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी ने भी चिट्ठी लिखी, कल सरकार के 2 मंत्री भी आप यहाँ पर आके गए हैं, मिलके गए हैं, लेकिन अभी तक भी इस मामले का कुछ हल नहीं निकला है। क्या कहना चाहिए? मंत्री के पास तो हम चिट्ठी लेके लिख देंगे, हमारी मान लेंगे क्या? वो चिट्ठी तो हम भी लिख सकते हैं ना, उनके तक भाई हम लिख के उनके पास पहुंचा देते हैं, वो हमारी चिट्ठी स्वीकार कर लेगा? क्या कर लेगा? चिट्ठी से क्या होएगा? कल जो दोनों मंत्री आके गए थे वो क्या कह के गए? वो घोषणा कर दी यहाँ तो कि हम घोषणा करते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं। 20 मिनट बाद में कैसे पलट गए गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री जी फेंक के फिर थूक के चट गया। हम मानने वाली वीरांगना नहीं है। हमारे को मैंने बोला कि हमारे को लिखित में चाहिए, मैं घोषणा से मान्य नहीं है हमारी, और हम लिखित में तो नौकरी चाहिए। और हमारे साथ जो पुलिस कर्मचारी थे, हमारे साथ जो घटना हुई थी सभी को पता है, वो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए हमारे को। जीतराम का नाम कॉलेज होना चाहिए और देवर को नौकरी मिलनी चाहिए। सिर्फ मुख्यमंत्री थे ही कहना चाहिए हमने तो, देवर को नौकरी है और जीतराम का नाम कॉलेज होना चाहिए। हमारे साथ में बीजेपी से रेखा राठौड़ जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि इतने दिन यहाँ पर हो चुके हैं और अभी तक इस मामले का कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रेखा जी आपसे जानना चाहेंगे, कल पूरे देश ने महिला दिवस मनाया है और मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, पूरी कांग्रेस सरकार ये कहती है कि महिलाओं का हम विशेष सम्मान करते हैं, लेकिन कल महिला दिवस पे ये महिला यहाँ पर बैठी हैं, कैबिनेट के 2 मंत्री यहाँ पर मिलके गए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जी देखिए, मैं यहाँ से क्षेत्रीय पार्षद हूँ। ये यहाँ पर 6 दिन हो गए हैं, हमारे यहाँ वीरांगनाएं आज बैठी हैं, अनशन पर ये बैठी हुई हैं और गहलोत जी के लिए तो जितना कहें उतना ही कम है। जब वो मातृशक्ति और अब राज्य के प्रदेश की माताओं और बहनों वीरांगनाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आज जितना भी 4.5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है, जिसमें महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जिस थाने में महिलाएँ अपनी गुहार लेके पहुँच रही है उसी थाने में उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। तो ऐसे गहलोत जी जो महिलाओं का ध्यान नहीं रख सकते, वो देश को क्या चलाएंगे? मैं गहलोत जी से एक कहना चाहूंगी कि आज 6 दिन से ये वीरांगनाएं आज देश में जो शहीद हुए हैं और उन्हीं की वजह से आज वो सुरक्षा में बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी जान दी है, ये शहीद हुए हैं, इनकी कम से कम इनके घर वालों के बारे में मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। आज 6 दिन से ये रोड पे, सड़कों पे बैठे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय जो MLA हैं, कैबिनेट मंत्री विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास जी, वो आए, इन सबका हालचाल पूछा और ये कह के गए, उनको समझाइश की कोशिश करने आए, उनकी कोई मांगे पूरी करवाने नहीं आए और इसके बावजूद उन्होंने यहाँ आए हुए इनको पानी तक नहीं पूछा, किसी को खाने तक नहीं पूछा। तो इन मंत्रियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, सरकारें तो आती और जाती रहती है। हमने सुना है कि यहाँ पर जो इतने दिन से यहाँ पर बैठे हैं, इनके खाने पीने की व्यवस्था भी आप करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, खाने पीने का अगर हमारे परिवार की महिलाएं हैं और महिला ही एक महिला की आवाज़ को नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो इनके साथ हैं, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। आज हमारे MP साहब बैठे हुए हैं और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो आ रहे हैं बराबर सहयोग कर रहे हैं और जब तक ये हैं तब तक हम इनके साथ हैं और इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम डटे रहेंगे। ये थी हमारे साथ बीजेपी की यहाँ की स्थानीय पार्षद रेखा राठौड़ जी। हमारे साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी भी मौजूद है, जो शुरुआत से इन वीरांगनाओं के संघर्ष में इनके साथ हैं। किरोड़ी लाल जी से भी जानना चाहेंगे कि आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि किरोड़ी लाल जी ने भी बयान दिया था कि कल कैबिनेट मंत्री भले ही 2 यहाँ पर मिल के गए, लेकिन अभी तक मामला जस का तस है। क्या कहना चाहेंगे? सब देखो, माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास और श्रीमती शकुंतला रावत दोनों कैबिनेट मंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री के कहने पर वो आए थे, उन्होंने सारी मांग इनकी मान ली थी
तो उन्होंने इन वीरांगनाओं ने कहा हम कहने से नहीं मानेंगे, आप हमें लिखित में दो। तो उन्होंने धरना उठने के लिए कहा, ये नहीं उठी। फिर वो ये कह के गए थे कि हम लिखित में दे देते हैं। लिखित में तैयार भी हो गई मांगे, और जो है उसके 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री ट्वीट करके मुकर गए। तो ऐसा मुख्यमंत्री कहीं मैंने नहीं देखा जो अपने मंत्रियों की हुज्जत करा रहे हैं, उनको बदनाम करा रहे हैं, उनका अपमान करा रहे हैं, वीरांगना का अपमान कर रहे हैं, सत्ता में मदान्ध हो गए हैं और उनका वो अविश्वसनीय हो गए हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई, वो धोखेबाज हो गए, विश्वासघात हो गए। तो ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन जब तक वीरांगना को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। जी किरोड़ी लाल जी, एक सवाल मेरा आपसे एक और ये है कि एक तरफ तो जो कांग्रेस सरकार कहती है कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, कल ही महिला दिवस यहाँ पर गया है, तो एक तो यहाँ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, दूसरा कांग्रेस सरकार बार बार बेरोजगारों के हक की आवाज़ उठाने की बात करती है। एक बेरोजगार उपेंद्र यादव वहाँ हॉस्पिटल में मरणासन स्थिति में है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या चाहती क्या है कांग्रेस सरकार? रिपीट होना चाहती है ये करके कि बेरोजगार जब भूख हड़ताल से मरें, चाहे लाठीचार्ज से मरें, चाहे किसान आत्महत्या करके मरें, चाहे महिलाओं में खुले में इज्जत लुटे, चाहे वीरांगनाओं को घसीटा जाए, अपमान किया जाए, फिर भी रिपीट होना चाहते हैं। आप इससे समझ सकते हो कि कांग्रेस के गहलोत साहब पूरी तरह से रावण या कंस बन चुके हैं, वो बहरे हो चुके हैं, वो जनता के दर्द को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, उसका समाधान नहीं निकलना चाहते। ये थे हमारे साथ किरोड़ी लाल जी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि कांग्रेस सरकार और गहलोत साहब बार बार बेरोजगारों की, महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर महिलाएं, और कल महिला दिवस, हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि कल ही महिला दिवस गया है। महिला दिवस पे महिलाओं का सम्मान यहाँ पर जिस प्रकार से देखा जा रहा है कांग्रेस सरकार में हो रहा है, वो अपने आप में बताता है कि महिला का कितना सम्मान यहाँ पर हो रहा है। माननीय सचिन पायलट साहब ने चिट्ठी लिखी, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, अब राज्यपाल साहब तक ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, इन वीरांगनाओं को इनका हक दिलाने की बात कही है, लेकिन मामला अभी वहीं का वहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन वीरांगनाओं की अगली रणनीति रहती है, क्योंकि ये कह चुकी है कि हम आखिरी सांस तक हम हमारे हक के लिए लड़ते रहेंगे। बीजेपी से सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, बीजेपी के तमाम नेता हैं, वो कह चुके हैं कि हम आखिरी सांस तक इन वीरांगनाओं के साथ हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अगला कदम गहलोत सरकार का होता है, क्योंकि वीरांगनाओं ने अपने अगले कदम की घोषणा कर दी है। सहयोगी लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।